बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x y। ठीक है, कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें a का कोऑर्डिनेट है 1 2, b का कोऑर्डिनेट है 4 और y, c का कोऑर्डिनेट है x 6 और d का कोऑर्डिनेट है 3 5। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है x और y का वैल्यू। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या कर सकते हैं, इसके डायगोनल को मिला सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल जैसा कि हम लोग को पता है एक दूसरे को क्या करता है, ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये डायगोनल क्या करता है, ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये हम लोग को पता है। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि ये जो मिड पॉइंट है ये O है। ठीक है, तो हम लोग BD से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर AC से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या होगा, इससे हम लोग को x और y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लिखेंगे जॉइंट डायगोनल AC एंड BD। ठीक है, सो दैट AC एंड BD हैव मीट पॉइंट O। ठीक है, हम लोग का क्या है, डायगोनल को मिलाएंगे तो AC और BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आगे हम लोग लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज ऑफ AC डायगोनल। ठीक है, क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ O AC डायगोनल में, फॉर्मूला जैसा कि हम लोग को पता है, x का कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। सब तो AC के लिए करना है सबसे पहले, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x1 क्या है 1 प्लस x2 क्या है x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और y1 क्या है आपका, y1 है 2 प्लस y2 है 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, x का क्या होगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और y का कोऑर्डिनेट आएगा क्या 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग O का कोऑर्डिनेट निकालेंगे B डायगोनल के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O फ्रॉम BD डायगोनल। ठीक है, ये BD डायगोनल से अब O का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा क्योंकि O मिड पॉइंट है BD का भी। ठीक है, तो x1, तो इसमें हम लोग x1 क्या मान लेते हैं, B यहाँ पे है तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। ठीक है, और ये x2 हो गया। ठीक है, और ये y2 हो गया। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे, तो देखिए क्या हो गया, x1 क्या है आपका 4 प्लस x2 है आपका 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए y1 क्या है, y1 है y प्लस y2 है 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 था,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और y के लिए क्या था यहाँ पे देखिए, y के लिए था आपका y+5 डिवाइडेड बाय 2, y+5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसमें देखिए, ये जो लास्ट आ गया इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये जो आ गया आपका इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि जानते हैं, ओ पॉइंट जो है मिड पॉइंट है बीडी का भी और एसी का भी, ये दोनों तरफ से मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए यहाँ पे x के लिए क्या है, 1+x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, 1+x डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, ये x किसके बराबर है, ये 7/2, इक्वेशन 2 के 7/2 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2+2 को x से करेंगे तो 2x। ठीक है, इक्वल टू, इसको करेंगे 7×2 = 14। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 - 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 - 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2, तो क्या हो जाएगा, 2×6 = 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं y को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो y देखिए क्या है इक्वेशन 2 में, y+5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इक्वल टू, इक्वेशन 1 में y क्या है देखिए, y4 है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, y+5 इक्वल टू 4×2 = 8। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस, ये प्लस है इधर तो इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8 - 5 3। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपका 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और y का वैल्यू आ गया आपका 3, ये भी आपका आंसर हो गया। अब देखिए आइए क्वेश्चन पे हम लोग, यहाँ पे देखिए यही तो निकालना था x और y का वैल्यू। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।